हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड पीपल एज ए रिसोर्स के। इससे पहले हमने एमसीक्यू करे थे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा वो जाके देखें। और ये जो वीडियो है टोटली एमसीक्यू बेस्ड है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो भी आपके लिए बन जाता है। सो हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डायरी। हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स पढ़े हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो जो ये आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डेयरी है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डेयरी आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड इनमें से कौन सा है? तो एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी सेक्टर है, फॉरेस्ट्री आपका प्राइमरी सेक्टर है, देन इसके बाद माइनिंग भी आपका प्राइमरी सेक्टर है। देन जो बचता है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन इज द टर्शरी सेक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, disguise unemployment occurs when the number of person working on a farm is। देखिए, दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है आपकी। एक होती है आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी होती है डिसगाइज्ड। सीजनल में क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसके पास कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जॉब होती है और इसके बाद नहीं होती। और डिसगाइज्ड में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो फॉर्म में क्या होंगे, ज्यादा होंगे, मोर देन रिक्वायर्ड होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था कि अगर स्टेडियम बन रहा है वहां पे कितने 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास लोग कितने 150। तो इसका मतलब क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट तब होगी जब नंबर ऑफ पर्संस हैं वो क्या होंगे, रिक्वायरमेंट से ज्यादा होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर इज मोर देन रिक्वायर्ड। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ फॉर्म इज मोर देन रिक्वायर्ड। मतलब जिनकी जितने की जरूरत है उससे ज्यादा हमारे पास क्या है, वर्कर्स हैं। सो ये डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स। तो सेकेंडरी सेक्टर में आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये बाकी फॉरेस्ट्री और इंक्वायरिंग, दिस इज द प्राइमरी सेक्टर एंड ट्रेड इज द टर्शियरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मेजर एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका, टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू women, to provide elementary education to the rural poor, to provide elementary education to all the children in the age group of 6 to 14 years। So correct option क्या है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सर्व शिक्षा अभियान का एम क्या है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो किसको दी जाए, वो सारे बच्चों को दी जाए जिनकी एज क्या है, 6 to 14 ईयर्स है। तो ये किसके अंडर, ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसमें एक हमारा प्रोग्राम है सर्व शिक्षा अभियान। इसका एम ये है कि जितने भी बच्चे 6 से 14 ईयर्स एज ग्रुप के हैं उनको क्या किया जाए, कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाई लिटरेसी रेट इज लो इन द फीमेल्स। फीमेल्स में लिटरेसी रेट लो क्यों है? देखिए, क्योंकि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा रहा है मेन एंड वुमेन का, उसमें क्या हुआ है, हमने हमेशा किसको प्रायोरिटी दी है, मेल कैटेगरी को। वुमेन्स को क्या रखा है, पीछे रखा है। क्योंकि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट जो फीमेल्स में कम है उसका रीजन क्या है, लैक ऑफ इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया गया एजुकेशन के फील्ड में, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो लिटरेसी रेट फीमेल्स में है वो कम है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज लैक ऑफ इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। So there is a next question. Which of the following is a non-economic activity? अब दो तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं आपकी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपली यू कैन से मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मदर डूइंग हाउस होल्ड। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब सीधा सही होता है ऐसी एक्टिविटी जिसमें क्या हो, हम सेल्फ कंजप्शन के लिए काम करें, जिसमें प्रॉफिट जनरेट ना हो।
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब नॉन प्रॉफिट वर्क्स। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ मदर डूइंग हाउस होल्ड वर्क। अब आपकी जो मदर है वो हाउस होल्ड वर्क करती हैं, तो क्या आप उनको कोई पेमेंट करते हो? सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज मदर डूइंग हाउस होल्ड वर्क। वॉशरमैन वॉशेस क्लॉथ ऑफ पीपल। तो जो लोगों के अगर ये कपड़े धुलेगा तो ऑब्वियस सी बात है रुपए लेगा, तो अगर रुपए लेगा तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएगा। सेफ कुकिंग फूड इन द होटल। अगर कोई सेफ होटल में फूड कुक करेगा ऑब्वियस सी बात है उसकी कोई ना कोई सैलरी होगी, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। तो इस सब में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल यही है, मदर डूइंग हाउस होल्ड वर्क। देन इसके बाद क्वेश्चन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू द डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो जो निकाला जाता है वो अंडर द एज ऑफ 1 ईयर निकाला जाता है, कि मतलब 1 साल से कम एज में कितने बच्चों की डेथ हुई, वो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। Then next question is which state has the highest literacy rate as per 2001। मतलब 2001 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट की है इंडिया में? सो केरला। केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है इंडिया में। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ इज अ। अगर कोई हाउसवाइफ है अगर वो घर का काम कर रही है तो ये कैसी एक्टिविटी होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि अगर वो डोमेस्टिक वर्क कर रही है उसके लिए उसको कुछ आप पे नहीं करोगे, कुछ रुपए नहीं दोगे। आप सिर्फ क्या दे सकते हो? आप एक मोरल क्रेडिट दे सकते हो कि हाँ आप जो काम कर रहे हो वो अच्छा है, क्योंकि डोमेस्टिक वर्क अगर वो हाउसवाइफ कर रही है तो हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या ये इसकी ड्यूटी है। सो दिस कम्स अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन। जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? लिटरेसी रेट पे भी डिपेंड करेगी, हेल्थ पे भी डिपेंड करेगी, ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी एबव। जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है मेनली किस पे डिपेंड करती है? एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। हेल्थ एंड ट्रेनिंग। सो ये थे बच्चे आपके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जितने भी इस चैप्टर से बन सकते थे पीपल एज ए रिसोर्स से। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। और अब आप कमेंट में बताइए किस चैप्टर के एमसीक्यू किए जाएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Don't forget to subscribe this channel and do share with your friends. Thank you so much and all the best for your exam.